हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं काफ़ी निकट हैं। आज मैं आपके लिए 2018 वर्ष का एक प्री बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर के आई हूँ, जिसको हम सोल्व करेंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हल कर लेने हैं, सोल्व कर लेने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को सोल्व करने से अभ्यास तो होता ही है, साथ में उनमें से 50% मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अर्थात आपके 50% मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। हालांकि 2024 की परीक्षा 80 मार्क्स की है, जबकि ये जो प्रश्न पत्र है 100 मार्क्स का है। आइए अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं, सोल्व करते हैं इसको। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेदाधारितान प्रश्नान उत्तरत। अनुच्छेद नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़ करके अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोक्षः चतुर्थ पुरुषार्थ, मोक्ष चौथा पुरुषार्थ है। सामान्यतया मनुष्य धर्म अर्थ कामान त्रीन त्रिविध दुखे भय सर्वथा मुक्ति। सामान्यतः मनुष्य धर्म अर्थ कान इन 3 प्रकार के दुखों से सब प्रकार से मुक्त हो जाना मुक्ति कहलाती है। निर्वाणम इति मोक्षस्य अपरः पर्यायः, निर्वाण ऐसा मोक्ष का दूसरा पर्यायवाची है या दूसरा नाम है, अर्थात मोक्ष को निर्वाण भी कहते हैं। यदा मानवस्य सकला कामना शांता भवन्ति, जब मनुष्य की संपूर्ण इच्छाएं शांत हो जाती है। तदा, ये सदा शब्द लिखा है, गलत है, यहाँ पे तदा आएगा, अव्यय शब्द है। तदा तब स मान अपमान्यो समाना तिष्ठति, तब वह मान और अपमान में समान भाव वाला हो जाता है। यदा स रागम द्वेषम च अतिक्रामति तदा स मोक्षम प्राप्नोति, जब वह राग और द्वेष का अतिक्रमण कर जाता है, इनसे ऊपर उठ जाता है, इनसे बाहर निकल जाता है, तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है बच्चों। मोक्षस्य अपरः पर्याय किम, मोक्ष का अपर पर्याय दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या है, अर्थात दूसरा क्या नाम है। तो आप लिखेंगे निर्वाणम, एक शब्द में उत्तर देंगे बच्चों। कान पुरुषार्थान सम्यक रूपेण अनुभूय मनुष्य मोक्षस्य अधिकारी भवति, किन पुरुषार्थों का समान रूप से अनुभव करके मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो आप कान की जगह लिख देंगे धर्म अर्थ कामान। एक ही शब्द, 2 ही शब्द का उत्तर होगा, धर्म अर्थ कामान। पूर्ण वाक्य अनुत्तरत, मनुष्य कदा मोक्षस्य अधिकारी भवति, मनुष्य जो है कब मोक्ष का अधिकारी होता है। इसके लिए आप अनुच्छेद की प्रथम लाइन में टिक लगा है, वहाँ से आप लिखेंगे मनुष्य धर्म अर्थ कामान त्रीन त्रिविध दुखे भय। यहाँ पे आप फिर त्रीन के बाद लिखेंगे पुरुषार्थान सम्यक रूपेण अनुभूय मुक्ति मोक्षस्य अधिकारी भवति। आप इसमें जो आपने एक पदेन उत्तरत का जो दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखा है उसको भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे धर्म अर्थ कामान पुरुषार्थानां सम्यक रूपेण अनुभूय मनुष्य मोक्षस्य अधिकारी भवति। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। कामना इति पदस्य विशेषणम किम, कामना जो है इच्छाएं, इस पद का विशेषण क्या है। तो कामना से पहले पैराग्राफ में देख लेते क्या शब्द लिखा है, शकलहा लिखा है, संपूर्ण कामनाएं, सब इच्छाएं, तो आप शकलहा शब्द लिख देंगे। च अतिक्रामति पद का संधि विच्छेद कीजिए, तो चातिक्रामति का शब्द का संधि विच्छेद होगा च धन अतिक्रामति। प्रश्न नंबर 2 पढ़ लेते हैं। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेद आधारितान प्रश्नान उत्तरत, नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़ करके अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला जो अनुच्छेद है ये देखिए कुछ लघु है, दूसरा जो आप पर अनुच्छेद आएगा प्रश्नोत्तर छांटने के लिए ये कुछ दीर्घ होगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा। इसको पढ़ लेते हैं। एकदा कश्चित नृपः एकम वृद्धम मरासभम गजम एकम ग्रामः प्रेषयति स्म, एक बार कोई राजा एक बूढ़े मरणासन हाथी को एक गांव में भेज देता है। ग्रामय संदेशम च कथयत,
और गांव में यह संदेश भिजवाता है यत् कि प्रतिदिनम अस्य गजस्य समाचार में निवेदनीय, प्रतिदिन इस हाथी का समाचार मुझको निवेदन करना है। यह कोऽपि ग्रामवासी आगत्य गजमृतः इति, जो कोई ग्रामवासी आकर के यह कहेगा कि हाथी मर गया है, समाचारम कथिष्यति, इस प्रकार का समाचार देगा, स उसको त्वरित में शीघ्र ही मृत्युदंडम प्रापिष्यति, मृत्युदंड दिया जाएगा या वो मृत्युदंड को प्राप्त हो जाएगा। एकस्मिन् दिने स गजमृतः, एक दिन वह हाथी मर गया। तदा ते ग्रामवासिनः, तब वे सभी ग्रामवासी मृत्युदंड भयेन, मृत्युदंड के भय से नीतराम व्याकुलिता अभवन, निरंतर व्याकुल हो गए। तदेव कश्चित् चतुर ग्रामवासी निरपस्यांतिकम गत्वा कथयत, तब किसी एक चतुर ग्रामवासी ने निरपस्यांतिकम, राजा के पास जाकर के कहा, महाराज, हे महाराज, अद्य हस्ती न निषीदति मोतिष्ठति, न कवलम गृह्णाति, न जलम पीबति, न उच्छ्वसति, न च निश्वसति। आज हाथी ना तो उठ रहा है, ना बैठ रहा है, ना घास इत्यादि खा रहा है, ना जल पी रहा है, ना श्वास ले रहा है। किम अधिकम, और अधिक क्या बताऊं, सचेतनम इव नाचरति, वह सचेतन के जैसा, सजीव के जैसा आचरण नहीं कर रहा है। इदम श्रुत्वा नृप अपृच्छत, यह सुनकर के राजा ने पूछा कि मसौ हस्ति मृतः, क्या हाथी मर गया है। सपुरुषावदत, वह बोला, देव, हे देव, भवाने वह कथयति न वयम, आप ही ने कहा कि हाथी मर गया है, हमने नहीं कहा है। राजा तस्य वचन कौशलेन प्रसन्न तस्म प्रभूतम पारितोषिकम अददात, राजा उसके वचन कौशल से प्रसन्न होकर के उसको बहुत सारा पारितोषिक अर्थात पुरस्कार दे देते हैं। यदि राजा ने उनको पुरस्कार दिया। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। केन भयेन ग्रामवासिनः व्याकुलिता अभवन, किसके भय से ग्रामवासी जो है व्याकुल हो गए हैं, तो आप लिखेंगे मृत्युदंड के भय से हुए थे। अनुच्छेद की 1 2 3 4 चौथी लाइन में लिखा है कि ग्रामवासिनः मृत्युदंड भयेन, तो आप केवल एक ही शब्द लिखेंगे, एक शब्द में उत्तर पूछा है मृत्युदंड भयेन। हस्ते किम न गृह्णाति, हाथी क्या ग्रहण नहीं कर रहा है, तो आप लिखेंगे कवलम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, गजस्य मृत्यु समाचारम केन कथितम, हाथी की मृत्यु का समाचार किसके द्वारा बताया गया। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो आप केन की जगह ये शब्द लिख देंगे, आप लिखेंगे गजस्य मृत्यु समाचारम चतुर्ग्रामवासिना कथितम, यानी ये चतुर्ग्रामवासी ने बताया। एकस्मिन् दिने किम अभवत, एक दिन क्या हुआ, तो आप लिखेंगे एकस्मिन् दिने गजमृत, एक दिन हाथी मर गया। निर्देशानुसारम उत्तरत, वृद्धम इति पदस्य विशेष्य पदम किम, वृद्ध बूढ़ा, इस शब्द का विशेष्य पद क्या है, तो गजम शब्द है। इदम श्रुत्वा नृपः अपृच्छत, यह सुनकर के राजा ने पूछा, अत्र कर्तृ पदम किम, इस सेंटेंस में कर्ता पद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो यह सुनकर के राजा ने पूछा, तो राजा शब्द करता है, तो पूछा किसने, राजा ने। आप केवल नृपः शब्द लिखेंगे क्योंकि कर्ता क्या है, सब्जेक्ट नृपः है। अस्य गद्यांशस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखित, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है वाक्पटुता, बोलने की चतुराई या बोलने का चातुर्य। खंड ख है रचनात्मक लेखनम, स्वविद्यालयस्य वार्षिकोत्सवं वर्णयन्तं मित्रं प्रतिलिखिते अस्मिन् पत्रे पदै रिक्तस्थानानि पूरित्वा उत्तरपुस्तिकायां लिखत सहायताय मंजूषायां पदानि दत्तानि सन्ति। अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए मित्र के प्रति लिखे गए इस पत्र को दिए गए शब्दों से उचित रिक्त स्थान भर करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से। शब्द है विद्यालय, पारितोषिकान, पत्रम, कार्यक्रमम, छात्रा, वार्षिकोत्सव। पत्र पढ़ लेते हैं। प्रिय राकेश, नमस्ते नमस्ते। भवतः पत्रम प्राप्तम, प्रथम रिक्त स्थान में पत्रम शब्द आएगा कि तुम्हारा पत्र मिल गया है। अहम स्व विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवम वर्णयामि, मैं अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन कर रहा हूँ। वार्षिक उत्सव अर्थात एनुअल फंक्शन। 1 मास पूर्व में विद्यालय, 1 महीने पहले ही विद्यालय में सर्वे सभी। फिर नेक्स्ट पेज है अध्यापक, यहाँ पर आएगा छात्रा और सभी छात्रा
च कार्येषु व्यस्तासन, सभी छात्र कार्यों में व्यस्त थे, सभी अध्यापक और सभी छात्र। शिक्षा निदेशक कार्यक्रमस्य निदेशकः आसीत्, शिक्षा निदेशक जो थे कार्यक्रम के निदेशक थे। स कार्यक्रमम अतीव प्राशंसत, यहाँ पर कार्यक्रमम शब्द आएगा कि उन्होंने कार्यक्रम की बहुत अधिक प्रशंसा की। योग्येभ्यः च पारितोषिकम अगच्छत, और जो योग्य हैं पारितोषिक के उनको पारितोषिक दिया, तो आप पारितोषिकम शब्द लिख देंगे अंतिम फिलअप में। फिर प्रश्न नंबर 4 है मंजूषा तः शब्द चयनम कृत्वा, तीसरे के बाद चौथा प्रश्न है निम्नांकितम संवादम पूरयित्वा, आपको संवाद पूरा करना है। मंजूषा है नीचे, नूनम पर्वणि खाद्यन्ते आनयन्ति आम, ये शब्द हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं। वार्तालाप है, बातचीत है। महेश कहता है भो दिनेश, अरे दिनेश, कस्मिन डैश जना दीपा ज्वलंती, किस, तो यहाँ पर आप पर्वणि शब्द लिखेंगे, किस पर्व पर लोग दीपक जलाते हैं। दिनेश कहता है दीपावली पर्वणि जनये दीपा प्रज्वालयन्ते, दीपावली पर्व पर लोग दीपक जलाते हैं। महेश कहता है आम, हाँ, आम का अर्थ बच्चों हाँ होता है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं यस, हिंदी में हाँ, तो ऐसे संस्कृत में बोलेंगे आम शब्द, म हलंत होगा। ते मिष्ठान्नम अपि खादन्ति, कि वे मिठाइयाँ भी खाते हैं, मिष्ठानम। दिनेश कहता है किम आम ते मिष्ठानम अपि खाद्यन्ते, क्या वे मिठाई भी खाते हैं। महेश कहता है किम बाला गृहेषु चित्राणि न आनयन्ति, क्या बच्चे घरों में चित्र नहीं लाते हैं। दिनेश कहता आम बालय नूनम गृहेषु चित्राणि आनयन्ते, हाँ बच्चे निश्चित रूप से घरों में चित्र लाते हैं। तो पहले फिलअप में पर्वणि शब्द है, दूसरे में आम है, तीसरे में किम है, इसी के साथ में एक खाद्यन्ते है अंतिम में, फिर चौथे में आनयन्ति है, पांचवें में नूनम शब्द है। प्रश्न नंबर 5 है हिमालय इमं विषयम अधिकृत्य पंचवाक्येषु एकम अनुच्छेदम लिखत, हिमालय शब्द को अधिकृत करके 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखना है। सहायता के लिए आपको मंजूषा दी गई है। मंजूषा में शब्द है देशस्य तिष्ठति पर्वतराज अनेकानि विभाति शुभ्र मुकुट शिखराणि औषधय ऋषय कुर्वन्ति नद्य निर्गच्छति। इनकी सहायता से आप 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखेंगे। फिर इसके आगे खंड ग है, उसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण है। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, नीचे लिखे गए शब्दों में या तो संधि कीजिए अथवा जो संधि युक्त पद है उनमें संधि विच्छेद कर दीजिए। तो पहला है अहम कुश इत्यात्मनम श्रावयामि, तो इत्यात्मनम शब्द में संधि विच्छेद करना है, इसमें होगा इति धन आत्मानम। बुद्धिमती पितुः धन गृहम प्रति चलिता, इस शब्द को जोड़ेंगे तो पितुर्गृहम बनेगा, पितु गृहम, र ग पे ऊपर आएगा और ग में नीचे री की मात्रा आएगी, पितुर्गृहम। जगदीश्वर विश्वस्य रक्षक, जगदीश्वर विश्व के रक्षक हैं, तो जगदीश्वर का संधि विच्छेद होगा जगत धनीश्वर। प्रश्न नंबर 7 रेखांकित पदेषु समास विग्रह कृत्वा लिखत, रेखांकित पदों में समास कीजिए अथवा समास विग्रह कीजिए। राजः पुरुषः, समास विग्रह है तो आपने शब्द जोड़ा तो बना राजपुरुषः अर्थात राजकुमार, राजा का बेटा। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके वह, तो संस्कृत में लिखेंगे चक्रम पाणौ यस्य स अर्थात विष्णु। दूसरा है यथाशक्ति, यथाशक्ति शब्द को लिखेंगे शक्ति अनतिक्रम्य। माता च पिता च को समास समस्त सब पद बनाया जोड़ा तो इसमें हो गया पितरौ शब्द। प्रश्न नंबर 8 है रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्यय संयोज्य वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, नीचे लिखे गए रेखांकित जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनमें आपको प्रकृति प्रत्यय बताना है और उनको जोड़ करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पठ धन अनियर जुड़ा तो पठनीय शब्द बनता है। बालः पठनीयम पुस्तकम पठति, पठनीय शब्द बनेगा। नायक धन टाप है तो ये स्त्री प्रत्यय है। अभिनयम करोति, तो यहाँ पर नायक का स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यय है तो नायिका हो जाएगा। नायक में टाप प्रत्यय जब जुड़ता है तो नायिका शब्द बनता है। धर्म ठक है तो धार्मिक शब्द बनेगा। धार्मिक जन सन्मार्गम अनुसरंती, धार्मिक व्यक्ति ही सन्मार्ग का अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। चौथा है बुद्धि धन मतु नारी सर्वदा पूजनीय, बुद्धिमान नारी सर्वदा पूजनीय है, तो आप बुद्धिमान पुल्लिंग शब्द के लिए आएगा, लेकिन यहाँ पर नारी शब्द है तो आप बुद्धिमती लिखेंगे, बुद्धिमती।
पुरस्कारम लभ प्लस सानच छात्र प्रसन्न भवति, पुरस्कार पा करके छात्र प्रसन्न होता है, तो लभ धन सानच जुड़ा तो लभमानः शब्द बना। प्रश्न नंबर 9 है मंजूषायाः सहायतया निम्नलिखित वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। मंजूषा की सहायता से नीचे लिखे गए वाक्यों को भर करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर ये शब्द अव्यय शब्द हैं बच्चों। इतस्तः इधर उधर, माँ का अर्थ है मत नहीं, अन्यथा अन्यथा, परितः चारों ओर, यदा जब, सहसा अचानक। तो पहले में आएगा परितः शब्द, पढ़ लेते हैं इसको। विद्यालयम परितः उद्यानम वर्तते, विद्यालय के चारों ओर एक उद्यान है, बगीचा है। परिश्रमम कुरु अन्यथा अनुत्तीर्णः भविष्यसि, परिश्रम करो अन्यथा क्या हो जाओगे, अनुत्तीर्ण हो जाओगे। मेहनत कीजिए अन्यथा अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, तो अन्यथा शब्द आएगा, इसमें अव्यय शब्द है। सहसा निर्णय न करणीय, अचानक से कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए, कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, तो सहसा शब्द आएगा, सहसा अर्थात अचानक। स्वकार्यम कुरु, अपना कार्य करो। इतस्तः माँ भ्रम, इधर उधर मत घूमो, तो इतस्तः माँ शब्द आएगा इकट्ठा यहाँ पर। यदा अहम आगमिष्यामि तदा स आगमिष्यति, जब मैं आऊँगा तभी वह आएगा, तो यदा शब्द आएगा। प्रश्न नंबर 10 है अधोलिखित वाक्यानाम वाच्य परिवर्तनम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में वाच्य परिवर्तन करके उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखिए। पहला है छात्रा पाठम पठन्ति। देखिए यहाँ पर इन्होंने छात्रा शब्द है, पठन्ति गलत दे दिया है, क्योंकि छात्रा एक वचन का लिखा है और पठन्ति बहुवचन की क्रिया है, तो छात्रा के साथ में पठति आना था। अगर छात्राः होता तब पठन्ति आना था, बहुवचन का करता है तो तब बहुवचन की क्रिया, बट यहाँ पर एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया आनी है, गलत प्रिंट है यहाँ पर। तो इसको आप ऐसे मानिए, छात्रा पाठम पठति। जब इसको आप कर्मवाच्य में परिवर्तन कर देंगे तो यह ऐसे बन जाएगा, छात्रया पाठम पठ्यते। अहम भोजनम करोमि का अहम तृतीया विभक्ति एक वचन में चेंज हो जाएगा, मया भोजनम क्रियते। सीता मृगम पश्यति को सीता का तृतीया विभक्ति का एक वचन हो जाएगा, सीतया मृगम पश्यत, दृश्यति शब्द आएगा, पश्यति को दृश्यति में चेंज करते हैं, सीतया मृगम पश्यत दृश्यते। नेक्स्ट पेज है बच्चों, समय बताना है। प्रश्न नंबर 11 घटिकाम दृष्ट्वा शब्देषु लिखत बालक की कदा किम करोति। घड़ी को देख करके शब्दों को लिखो कि बालक कब किस समय क्या करता है। प्रातः 4 बजे का समय है, 9:30 बजे का है, रात्रि 8 बजे का है, 9:45 का है, अर्थात 9:45 बजे का है। तो पहले में सवादने जलपानम करोति, तो आप लिखेंगे 9:30 रात्रौ अष्टवादने बालके पठति। देखिए 4 बजे को लिखते हैं चतुर्वादने। देखिए चतुर्वादम लिखा जाता है, 4 बजा है, लेकिन ये जब सेंटेंस में पूछा जाता है तो वादने शब्द हो जाएगा। अगर वादने इसमें लिखा है तो आप केवल आगे संख्याएं जोड़ देंगे जितना बजा होगा, ठीक है। तो आप पहली जो घड़ी है उसमें का समय है चतुर्वादने, द्वितीय घड़ी का समय है 9:30 और तीसरी घड़ी का है अष्टवादने। 9:45 को आप लिखेंगे पादोन 10 वादने। प्रश्न नंबर 12 है अधोलिखित वाक्येषु अंकानाम स्थान संख्यावाचक विशेष नए रिक्त स्थान पूर्ति संस्कृतेन कृत्वा लिखत। नीचे लिखे गए अंकों में स्थानों में संख्यावाचक विशेषणों की रिक्त स्थान द्वारा पूर्ति करके संस्कृत में लिखिए। मम ग्रामे 50 भवनानि सन्ति, 50 को संस्कृत में लिखते हैं 50। मम विद्यालय 19 अध्यापक सन्ति, मेरे विद्यालय में 19 अध्यापक हैं, इसको आप लिखेंगे 19। प्रश्न नंबर 13 है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि शुद्धानि कृत्वा पूर्ण वाक्यम उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को शुद्ध करके पूर्ण करके वाक्य को उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि इसमें कहीं कहीं पर किसी शब्द में अशुद्ध है, उसको ठीक करना है कर्ता क्रिया के अनुसार। भवान कुत्र गच्छन्ति, तो गच्छति शब्द है, आप कहाँ जाते हैं, तो इसमें आएगा गच्छति। भवान कुत्र गच्छति प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। स छात्र अस्मि शब्द है, तो अस्मि नहीं होगा, स छात्र अस्ति आएगा, वह छात्र है। जना गृहेषु निवसति, जना बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया आएगी, निवसति नहीं आएगा, निवसन्ति आएगा। लोग घरों में रहते हैं तो जना गृहेषु निवसन्ति।
स चोरेन बिभेति, वह चोर से डरता है, जिससे डरा जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, तो चोरेन शब्द नहीं होगा, चोरात होगा। स चोरात विभेति। खंड घ है पठित अवबोधम, आपकी जो पुस्तक है सेम उसी द्वितीय भाग उसमें से है, एक गद्यांश से स्टार्टिंग में। प्रश्न नंबर 14, यद्यपि देवः प्रकोपो नाम भूकंपो, यद्यपि देवताओं के प्रकोप का नाम, उनके क्रुद्ध हो जाने का नाम भूकंप है। तस्य उपशमन से न कोपि स्थिर उपाय दृश्यते, इसके उपशमन का कोई स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता है, अर्थात भूकंप का कुछ हल नहीं निकल पाया है। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानव वामन कल्प एव तथापि भूकंप रहस्यज्ञा कथयन्ति, प्रकृति के समक्ष आज भी विज्ञान से गर्वित मानव बोना ही है, फिर भी भूकंप के रहस्यज्ञ, भूकंप को जानने वाले बताते हैं कि यत भूमिकानि बहुभूमिक निर्माणम न करण्यानि, बहुमंजिले इमारतों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माणम, तटबंध बना करके विरहन मात्र नदी जलम अपि नैकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम, नदी के जल को एक स्थान पर एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। असंतुलन वसात भूकंप संवति, असंतुलन के कारण भूकंप की संभावना बन जाती है। वस्तुतः शांतानि एवं पंचतत्वानि शीति जल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योग सेमा व्याम कल्पन्ते, वास्तव में तो पंच तत्वों की शांति अर्थात पंच तत्व कौन कौन से हैं? आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और धरती, इनके योगक्षेम की ही कल्पना की जाती है। अशांतानि खलु तान्य महाविनाशम उपस्थापयन्ति, इनके अशांत होने पर ही महाविनाश उत्पन्न हो जाता है। एक पद में उत्तर देना है। कीदृशः मानव वामन कल्प एवस्ति, किस प्रकार का मानव आज भी बोना ही है, वामन कल्प कहते हैं बोने के जैसा। तो कीदृश किस प्रकार का आप लिखेंगे? विज्ञान गर्वित मानव। जब बच्चों प्रश्नोत्तर छांटते हैं तो जैसा प्रश्न है वैसे ही लाइन देखते हैं अनुच्छेद में से क्वेश्चन आंसर को छांटने के लिए। पूर्ण वाक्यानुत्तरत देव प्रकोप नाम की, देवता के प्रकोप का क्या नाम है? आप लिखेंगे देवः प्रकोप नाम भूकंप, पूर्ण विराम। वस्तुतः कानि भूतलस्य योगक्षेमा अभियान कल्पयन्ते, तो आप इसमें ये नंबर 2 लिखा है ब्रैकेट में, यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक लिखेंगे वस्तुतः शांतानि एवं पंचतत्वानि शीति जल पावक भूतलस्य योगक्षेमा अभियान कल्पन्ते। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। नैकस्मिन् स्थले अन्यो विशेषणम किम, एक स्थान पर इसमें नहीं, एक स्थान पर नहीं, इसमें अन्यो, इन दोनों शब्दों में विशेषण क्या है? तो नैकस्मिन् शब्द है। पृथ्वी अस्य पर्याय पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत, पृथ्वी इस शब्द को का पर्यायवाची शब्द आपको गद्यांश से छांट करके लिखना है। तो शीति शब्द आया है जहाँ पर पंच तत्वों के नाम बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 15 है। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, नीचे लिखे श्लोक को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः, आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम सम बंधु कृत्वा यम न अवसिदति, उद्यम के समान अर्थात मेहनत या परिश्रम के समान उसका कोई बंधु या सखा नहीं है जिसको करके वह कभी भी न अवसिदति दुखी नहीं होता है। अर्थात जो व्यक्ति मेहनत करता है तो वह कभी दुखी नहीं होता है। किसी भी मनुष्य का जो सबसे बड़ा बंधु या सखा है वो उद्यम है, परिश्रम है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। आलस्यम केशाम रिपुः अस्ति, आलस्य किनका शत्रु है? तो आप केशाम की जगह लिखेंगे मनुष्याणाम, मनुष्यों का। पूर्ण वाक्यन उत्तरत, मनुष्याणाम सर्वश्रेष्ठ बंधु का, मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ बंधु कौन है? तो आप लिखेंगे मनुष्याणाम सर्वश्रेष्ठ बंधु उद्यमा, पूर्ण विराम। आलस्यम कीदृश रिपुः अस्ति, आलस्य किस प्रकार का शत्रु है? तो आप लिखेंगे, श्लोक की प्रथम लाइन आ जाएगी, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, महान रिपु है, या आप ऐसे लिख सकते हैं आलस्य महान रिपु अस्ति। निर्देशानुसारम उत्तरत, अनालस्यम अस्य विलोम पदम किम प्रयुक्ते श्लोकम, श्लोके, अनालस्य इस शब्द का विलोम पद क्या प्रयुक्त हुआ है? तो आलस्यम हुआ है, पहला ही शब्द है श्लोक का। कृत्वा शब्द से प्रकृति प्रयोगम कृत्वा लिखत, कृत्वा शब्द में प्रकृति प्रत्यय बताना है, तो क्री धातु है और तुआ प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 16 है। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा तदाधारितान प्रश्नानुत्तरत, ये जो पाठ है इस बार आपके सिलेबस में नहीं है।
इसमें केवल प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। चाणक्यम कम दृष्टुम इच्छन्ति, तो कम की जगह आएगा चंदन दासम। पूर्ण वाक्य अनुत्तरत है। क अस्ति चंदन दास है, कौन चंदन दास है? मणिकार श्रेष्ठी, मणिकार श्रेष्ठी है। किम इच्छन्ति राजन, इसमें निशान लगा है, ये लिखा है पिताभ्य प्रकृति भय प्रति प्रियम इच्छन्ति राजानः। निर्देशानुसारम उत्तरत। मणिकार श्रेष्ठिनम, इस पद में विशेष्य क्या है? विशेष्य है मणिकार शब्द, सॉरी श्रेष्ठी शब्द है, श्रेष्ठिनम सेठ जी। श्रेष्ठिनम शब्द विशेष्य है, जिसके बारे में बोला जाता है उसको विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। जयतु आर्य, इस शब्द का संधि युक्त पद कीजिए, संधि कीजिए तो जयतु आर्य शब्द बनेगा। प्रश्न नंबर 17 है। अधोलिखित श्लोकयो भावार्थ उपयुक्त पदय पूरित्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे लिखे गए श्लोक के भावार्थ को उपयुक्त पदों के द्वारा पूरा करके लिखिए। शरीर आयास जन्म कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देह विभृद्नियात समन्ततः। ये व्यायाम सर्वदा पथ्य चैप्टर से है, ये भी इस बार आपके चैप्टर में नहीं है, रिक्त स्थान देख लेते हैं। शरीर आयास जनन, फिर आएगा कर्म शब्द, व्यायाम संगीतम, तत्कृत्वा तु देहम विभृद्नियात शब्द आएगा, सुखम समन्ततः शब्द आएगा। आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नाम सिद्धति। मनुष्यानां शरीरस्थ शब्द आ जाएगा। आलस्यम महान शत्रुरिव मन्यते उद्यम सम कोपि बंधु नास्ति, फिर यम शब्द आएगा, जिसको कृत्वा कर करके मानव दुखी ना अवसिद्धति, दुखी नहीं होता है। प्रश्न नंबर 18 है। अधोलिखित श्लोकयो अन्वयम पूरित्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे लिखे गए श्लोक का अन्वय पूरा करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उद्य सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमय तथा। संपत्ति और विपत्ति में महताम कहते हैं, सज्जन लोग जो है एक रूपता वाले होते हैं, एक समान रहते हैं, अर्थात वो सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होते, दुख में दुख नहीं होते, तो वो एक समान भाव वाले होते हैं, सुख में भी और दुख में भी। उदय सविता, सविता से तुलना की गई है सज्जन लोगों की, महान लोगों की। वो क्या है? जिस प्रकार से उदय सविता रक्त, रक्त लाल रंग का होता है सूरज उगने के समय, च और अस्तमय और छिपने के समय भी रक्त लाल ही होता है, तथा उस प्रकार से। रिक्त स्थान देख लेते हैं। महताम डैश डैश भवती सविता उदय रक्तश्चामय। महताम प्रथम में आ जाएगा संपत्तौ च विपत्तौ, ये फिर आएगा एक रूपता शब्द, अंतिम में आएगा रक्तश्चास्तमय। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत ना सा बक सहस्त्रैन परित स्थिरवासिना। एक राजहंस के द्वारा तालाब की जो शोभा होती है वह हजारों बुगलों के उस तालाब के चारों ओर किनारे पर बैठ जाने पर नहीं होती। एकेन राजहंसेन डैश या शोभा भवेत, तो सरसों आएगा, अर्थात सरसा शब्द आएगा, तालाब, परितः चारों ओर, फिर आ जाएगा तीरवासिना शब्द, बहक सहस्त्रेन साना भवती। प्रश्न नंबर 19 है। रेखांकित पदमादृत्य प्रश्न निर्माण कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों में प्रश्न निर्माण कीजिए। 4 नंबर का आता है। उद्याने पक्षिनाम कलरवम चेता प्रसादति। उद्यान में पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न करने वाला है, तो पक्षिनाम शब्द जो है वहाँ पर आप केशानाम शब्द लिखेंगे, और प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। आप लिखेंगे उद्याने केशानाम कलरवम चेतः प्रसादयति प्रश्नवाचक चिन्ह। शरीरस्य आयासजन्यम कर्म व्यायाम कर्तव्य, तो इसमें शरीरस्य की जगह आप कस्य शब्द लिखेंगे और पूरा सेंटेंस लिखेंगे और पूर्ण विराम लगाएंगे। मयूर से नृत्य प्रकृति आराधना, मयूर की का नृत्य प्रकृति की आराधना है, तो किसका नृत्य प्रकृति की आराधना है? आप कस्य शब्द लिख दें, कस्य नृत्यम प्रकृति आराधना क्वेश्चन मार्क। पुत्रम दृष्टुम सप्रस्थित, पुत्र को देखने के लिए वह निकल पड़ा या चल पड़ा, तो किसको देखने के लिए निकल पड़ा? प्रश्न बना, तो किसको के लिए आप कम शब्द लिखेंगे, कम दृष्टुम सप्रस्थित क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा दें क्योंकि आप प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। फिर है प्रश्न नंबर 20। अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रमेण संयोज्य पुनः लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। बुद्धिर बलवती सदा चैप्टर में से है ये, कि बुद्धि हमेशा बलवती होती है। पढ़ लेते हैं। व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायत प्रत्युत्पन्न मति सा श्रीगालम आक्षिपति उवाच मार्गे सा एवं व्याघ्र अपश्यत गलबद्ध श्रीगालकः व्याघ्रः पुनः पलायतः। बुद्धिर्मति पुत्र द्वयेन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता। बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा।
त्वं व्यागतर्यम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान् तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको घटना देखनी होती है चैप्टर के अनुसार कि पहली घटना कब हुई, मध्यम घटना कब हुई और बाद में कौन सी हुई। तो ये पहले इसको अरेंज करना होता है, ये रीअरेंज सेंटेंसेस है। तो पहले 8वां जो सेंटेंस है उसको लिखेंगे आप पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे 5वां, तीसरे पे तीसरा, चौथे नंबर पे दूसरा वाक्य लिख देंगे, 5वें नंबर पे पहला, छठे पे चौथा वाक्य, 7वें पे 7वां वाक्य, 8वें पे 8वां वाक्य, छठा वाक्य। इस प्रकार से आपका जो ये घटनाक्रम है कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है संस्कृतेन वाक्यम प्रयोगम कुरुत। 3 शब्द है, कृषकायः सलीलम विद्यालय, कृषकाय दुर्बल शरीर वाला। तो आप इससे कोई सेंटेंस बना देंगे। सलीलम शब्द है जल, विद्यालय शब्द है कृषकायः, ऐसे लिख सकते हैं मोहन अति कृषकायः अस्ति, मोहन अत्यधिक कृषकाय है, दुर्बल शरीर वाला है। फिर है सलीलम, अहम सलीलम पिबामी, ऐसे लिख सकते हैं मैं जल पी रहा हूँ, पी रही हूँ। विद्यालय शब्द है विद्यालय, विद्यालय अतीव मनोहर अस्ति, विद्यालय अत्यधिक मनोहर है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका पूरा पेपर हमने सोल्व कर लिया है। आप तैयारी करते रहें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में यह बताएं कि आप किस क्लास 10 संस्कृत में किस सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं, ये भी बताएं। ओके, थैंक यू।